अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम 3 लेक्चर मज़ीद कवर करेंगे, लेक्चर नंबर 33, 34 एंड 35। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है XML XSLT। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQs भी आ सकता है। इसका मैं आपको आसान से अल्फाज में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो XSLT इज़ एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ तक आपने बात लिख देनी, फिर उसके बाद आपने लिख देनी है कि ये यूज़ होती है XML को डिज़ाइन करने के लिए। बस इतना सा आपने लिखना है, ठीक है। तो बुक में क्या लिखा है अब हम पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ रिकमेंडेशन स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर XML। वही बात होगी जो मैंने आपको बताई है। XSLT uses XPath to find information in an XML। मतलब कि हमारे पास XML में जो डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड करने के लिए हम XPath का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो XSLT के इसकी मदद से हम एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है XML का पाथ क्या है, व्हाट इज़ XPath। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको आपने देख लेना है कि XPath इज़ यूज्ड फॉर फाइंडिंग इंफॉर्मेशन इन एन XML डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके अलावा ये इसके जो पॉइंट है ये आपने लाजमी रीड करने ताकि आपका और नॉलेज हो जाए, ठीक है। उसके बाद XPath का जो एक्सप्रेशन है उसके लिए इन्होंने लिखा हुआ है XPath यूज पाथ एक्सप्रेशन टू सेलेक्ट नोड। मतलब क्या है कि ये इस नोड को सिलेक्ट करता है, पाथ एक्सप्रेशन को यूज़ करके सिलेक्ट करता है नोड को इन XML डॉक्यूमेंट में। these expression look very like the expression you see when you work with the traditional computer file system। जब आप काम कर रहे होते कंप्यूटर फाइल सिस्टम में, ठीक है। तो ये जो XPath है ना ये बिल्कुल पाथ एक्सप्रेशन की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो नॉर्मल ये आपका ये यूज़ होता है जावा में, XML में, PHP, पाइथन और भी अदर लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद XPath को हम यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं एक्सेल ट्री के अंदर, तो हम ये देख लेते हैं। ये हमारे पास एक XPath का एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसके जो रिज़ल्ट है, ये जो XPath एक्सप्रेशन है और ये रिज़ल्ट है, ये आपने MCQs के लिए लाजमी देखने हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको समझिए। ये देखिए फॉरवर्ड स्लैश और बुक स्टोर, मतलब कि बुक स्टोर हमारा ये नोड है, ठीक है। और ये जो बुक है ये इसका चाइल्ड है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, सेलेक्ट द फर्स्ट बुक एलिमेंट दैट इज द चाइल्ड ऑफ बुक स्टोर। मतलब कि बुक स्टोर में जो बुक स्टोर है ना, इसका जो एलिमेंट चाइल्ड है बुक, ठीक है। फर्स्ट बुक उसने वो एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिया। सेम इसी तरह ये बुक स्टोर में गया, फिर उसने लास्ट बुक को सेलेक्ट कर ली, ठीक है। तो ये सेम इसी तरह आपने इसको जस्ट एज इट इज़ रीड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जेसन का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक आप लोगों के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिकली भी यूज़ होता है। जेसन जेसन क्या है, जेसन एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और नोटेशन है, ठीक है। ये एक लाइटवेट डाटा इंटरचेंज फॉर्मेट है, ठीक है। जब भी हमने कोई एपीआई फेच करनी हो ना, तो हमें वो डाटा एपीआई जेसन फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। तो जेसन इज़ अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। जेसन ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग है, ठीक है, एंड इजी टू, और इसको समझना बहुत ही ईजी है। इसके मैं ना आपको एग्जांपल दिखाऊंगा अभी जेसन की, ठीक है। तो ये XML का कोड है, ठीक है। फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स का ये पेरेंट हो गया, ये एक चाइल्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये नेस्टेड है, ठीक है। तो ये इसकी XML की एग्जांपल है, ये जेसन की एग्जांपल है XML के अंदर जेसन की एग्जांपल। आपको यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि XML के अंदर जेसन की एग्जांपल राइट करें, ठीक है। तो ये आपने जस्ट एज इट इज सिंटैक्स लिख देना है, ठीक है। ये उन्होंने कर्ली ब्रेसेस, फिर फ्रेंड्स, फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद ये जेसन की एक एग्जांपल है मज़ीद। तो एक वेरिएबल लिया हुआ है के लिए, फिर उसको ना ऑब्जेक्ट हमने बनाया, फिर वो स्टोर कर लिया हमने टेक्स्ट में, ठीक है। तो जब हम इस पर जेसन डॉट पार्स, ये हमारे पास बिल्ट इन मेथड है। जब हम इसको कॉल करेंगे ना, तो ये जेसन का जो डाटा है ना, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में ये हमें दे देगा, ठीक है। ये सारा डाटा हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की सूरत में हमें मिलेगा। तो हम उसको एक्सेस कैसे कर सकेंगे, उसको हम एक्सेस कर सकेंगे ऑब्जेक्ट डॉट फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट लास्ट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट फोन, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को आई थिंक लेक्चर नंबर 18 एंड 19 में मैंने आप लोगों को ये प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ ऑब्जेक्ट का यूज़। तो आप वो वीडियो वॉच
कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइक HTML के ये पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी रीड करने हैं। उसके बाद ये पॉइंट्स है, ये आपने रीड करने हैं। उसके बाद आ जाता है वाई जेसन। जेसन क्यों क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये फास्ट वर्क करता है और ईजी है, ठीक है। और ये जो फॉर एजेक्स एप्लीकेशन, ये एजेक्स एप्लीकेशन के लिए फास्टर है, ठीक है, और इजी देन XML, और ये XML की निस्बत फास्टर भी है और आसान भी है। इसके ये यूजिंग XML के इन्होंने लिखे हुए पॉइंट, ये यूजिंग जेसन के पॉइंट लिखे हुए हैं उन्होंने, ये अपने जस्ट एज इट इज़ रीड कर लेना है। उसके बाद जेसन जेसन का सिंटैक्स है, ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। जेसन का सिंटैक्स आपने सबसे पहले इसका एब्रीविएशन लिख देना है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, फिर आपने ये वाला ना यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सिंटैक्स लिख देना है। तो ये सारा आपके 3 नंबर यहाँ पे पूरे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो जेसन है ना, डाटा इज इन नेम, जेसन के अंदर डाटा होना चाहिए नेम से या वैल्यू पेयर के नाम से। डाटा इज सेपरेटेड बाय कॉमा, फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एक डाटा कंप्लीट होता है, हमने उसको सेपरेट कर लिया कॉमा से। कर्ली ब्रेसेस होल्ड द ऑब्जेक्ट, ये कर्ली ब्रेसेस है, इन्हों के अंदर हमने जो डाटा ऐड किया, वो कंटेंट ऐड किया हुआ है, वो हमने इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स होल्ड एरे, वो आपके पास ये ऐसे में बड़ी ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो अब ये बन गया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद जेसन की जो वैल्यू हम दे सकते हैं स्ट्रिंग में, बूलियन, एरे, ठीक है, ऑब्जेक्ट और नल। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद जेसन ऑब्जेक्ट है। जेसन ऑब्जेक्ट क्या, यही सेम कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये जेसन ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो हम देख लेते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट आर रिटन इन इनसाइड द कर्ली ब्रेसेस। जेसन ऑब्जेक्ट को हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जस्ट लाइक अ जावास्क्रिप्ट जेसन ऑब्जेक्ट एंड कंटेन मल्टीपल वैल्यू पेयर्स, सी एन एग्जांपल। नीचे उन्होंने एग्जांपल, वही एग्जांपल है ऊपर वाली जो मैंने आपको ऊपर बताई है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जेसन एरे का। तो जेसन एरे क्या है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जेसन एरे को लिखते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं, जेसन एरे आर रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो हमें लाइक जावास्क्रिप्ट जेसन एरे कैन कंटेन मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब हम इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने जेसन एरे की एग्जांपल दी है। ये हमारे पास अभी ये हमारे पास ना फ्रेंड्स का एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने एक एरे यूज़ किया है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये जो एरे के अंदर ये हमारे पास ये एक 0 का इंडेक्स है, ये 1 का इंडेक्स है, ये हमारे पास 2 का इंडेक्स है, ठीक है। तो ये जेसन ऑफ एरे की एग्जांपल है, ठीक है। जेसन ऑफ ऑब्जेक्ट की एग्जांपल ये है, ठीक है। ये भी आपसे पूछ सकता है, ये जेसन एरे के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने एग्जांपल या कोड लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जेसन यूजेस जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, मतलब कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जेसन का कौन सा सिंटैक्स यूज करते हैं। बिकॉज जेसन सिंटैक्स इज ड्राइव फ्रॉम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, वो कहते हैं कि जेसन जो है वो ड्राइव हुआ है जावा ऑब्जेक्ट नोटेशन से। वेरी लिटिल एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इज नीडेड टू वर्क विद जेसन विद इन द जावास्क्रिप्ट। तो जो हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, वो कहते हैं हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया फ्रेंड से, फिर हमने एक एरे बना लिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, फिर उसके अंदर हमने ये ऑब्जेक्ट कर्ली ब्रेसेस के हमने 3 डाटा को ना पुट कर दिए, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। इसको हम कहते हैं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर हम फिल्टर का भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ये मैप का भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैप है ना, जो हम इस पर मैप अप्लाई करेंगे ताकि वो इंडेक्स बार बार रिपीटेशन उसके होते रहे। और फिल्टर फिल्टर अगर हमने कोई कंडीशन लगा के हमने एलिमेंट को एक्सेस करना, तो उसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। वो भी मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा द फर्स्ट एंट्री इन द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एरे कैन बी एक्सेस लाइक दिस। यहाँ पे उन्होंने देखा, ये देखें फ्रेंड डॉट फर्स्ट नेम। तो ये एग्जांपल मैं आपको ना प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, मैं अपने गया ब्राउज़र में, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कोड पेस्ट कर दिया, इसको किया सेव। अभी हमारे पास ये फ्रेंड्स के अंदर हमारे पास एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब हमने इसको एक्सेस कैसे करना है, एक्सेस पे भी नीचे उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी। तो अब देखें, ये हमारे पास फ्रेंड्स के अंदर हमारे पास ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। हमने फिर लिखा फ्रेंड्स
उसके अंदर जो जीरो इंडेक्स है ये हमारे पास जीरो इंडेक्स है, ये 1 है, ये 0 1 2, ठीक है। तो हमने लिखा फ्रेंड्स के अंदर जाओ, उसके अंदर जो जीरो इंडेक्स है ना, जीरो इंडेक्स उसके अंदर डॉट, क्योंकि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो हमने ये इसमें एरे को किया, ऑब्जेक्ट के लिए हम डॉट को डॉट के थ्रू हम उसको ऑब्जेक्ट को असेस करते हैं, ठीक है। तो एरे के अंदर गया, जीरो इंडेक्स के अंदर गया डॉट, हमने कहा जी जीरो इंडेक्स के अंदर कौन सा एलिमेंट हमने एक्सेस करना है, तो हमने कहा जी फर्स्ट नेम, तो प्लस फिर आपने लगा दिया जी ये है एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दी, फिर उसके बाद आपने प्लस कर दिया फ्रेंड्स के अंदर ज़ीरो, मतलब कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये आपके पास प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मैं इसको ना करता हूँ कंसोल डॉट लॉग में, ताकि हमें वो शो भी हो, ठीक है। तो मैं इधर कर देता हूँ लॉग, इसको मैं कर देता हूँ इसके अंदर पेस्ट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसकी हमारे पास आउटपुट क्या आती है। हम हमारे पास ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करते हैं ब्राउज़र पे रन, तो इंस्पेक्ट पे गए, तो अभी ये देखें कंसोल पे हमारे पास आ रहा है आसिम अदील, मतलब कि हमारे पास फर्स्ट नेम भी आ रहा है और अदील भी आ रहा है, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम दूसरे भी हम एक्सेस करने, तो हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम इधर देते हैं जी 1 इंडेक्स, इधर हम देते हैं 2 इंडेक्स, ठीक है। इधर भी हम वही इंडेक्स देना है, ठीक है। अब हमारे पास ये तीनों एक्सेस होंगे। अब हम गए अपने ब्राउज़र पे, रिफ्रेश किया, तो देखिए हमारे पास आसिम अदील भी आ रहा है, तनवीर खान भी आ रहा है, उवैस यूसुफ भी आ रहा है, ठीक है। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इसके ना एक वेबसाइट है, आप उधर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जेसन प्लेस होल्डर के नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। आपने कोई आईपी, मैंने आपको कहा कि आईपी आपने कोई सर्च करनी होती है ना, तो आपको डाटा जेसन फॉर्मेट में ही मिलता है, ठीक है। तो आप इधर गए, ये पोस्ट है ना, ये पोस्ट, ये सारे के सारे जेसन है। ये मैं आपको ना जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास ये एक एरे है, एरे के अंदर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारे पास जीरो इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, ठीक है। इसको मजीद मैं आपको ना क्लियर करवा देता हूँ, एक वेबसाइट है जेसन ब्यूटीफायर। तो आपने इस पे ना क्लिक करना है आगे, तो यहाँ पे आके हम ना उसका ना यूआरएल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल इसका मैं यूआरएल दे देता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको किया ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये, तो इसको मैं ना कोड फॉर्मेट में कर देता हूँ फॉर्म में। तो देखिए हमारे पास ये कितने एलिमेंट है, ये हमारे पास 100 एरे हैं टोटल। जीरो इंडेक्स पे हमारे पास ये हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं हमें, एक यूजर आईडी का ऑब्जेक्ट है, एक आईडी का, एक टाइटल का, एक बॉडी का, ठीक है। उसके बाद ये नीचे एग्जांपल है, ये भी आप देख सकते हैं, ये हमने ऊपर कर दी, ये सेम वही है, जस्ट इन्होंने ये ऑप्शन रखी हुई है, ठीक है। उसके बाद जेसन डॉट पार्स, ये हमारे पास जावा जैसे ये बिल्ट इन मेथड है हमारे पास। ये क्या काम करता है, ये जेसन डॉट पार्स टेक्स्ट कैन बी यूज टू कन्वर्ट अ जेसन टेक्स्ट इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जेसन डॉट पार्स का जो हमारे पास ये मेथड है, ये हमारे जेसन के टेक्स्ट को हमारी जो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो उसके लिए आप एग्जांपल ये सिंटैक्स इसका देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है HTML5 का इंट्रोडक्शन। HTML5 इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरिंग प्रेजेंटिंग कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। HTML5 हमारे पास हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और कंटेंट को प्रेजेंटिंग करने के लिए हमारे पास ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब के लिए यूज होती है, ठीक है। इसका जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन चला वो हमारे पास HTML5 का, ये जस्ट आपने एज इट इज़ रीड कर लेना, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने ना सीन्स लिखे हैं, ये आपने देख लेना, 1991, 1993, 1995 क्या क्या काम ऑफ है, कौन कौन से वर्जन रिलीज हुए हैं, ठीक है, HTML के, ठीक है। तो ये सारे ना उन्होंने ये हिस्ट्री लिखी हुई है, आपने यहाँ से जस्ट एज इट इज़, इसमें समझाने वाला कोई भी काम नहीं है, आपने जस्ट एज इट इज़ इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो 2014 में जाके हमारे पास W33 फाइनल रिकमेंडेशन की थी उन्होंने कि HTML5 का जो हमारे पास वर्जन वो लॉन्च किया गया था। HTML5 इज एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ HTML, इट वाज पब्लिश्ड W3C ऑन 28 अक्टूबर 2014। ये डेट आपने याद
रख लेनी है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द न्यू HTML5, HTML5 के अंदर न्यू क्या आया, तो हम जो भी कोई हमने ये देखा हमारे पास कोड लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा इस तो ये हमारा जो कोड लिखना है ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर इनकोडिंग 4 सेट आता है, ठीक है। उसके अंदर हम ये बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये वही है जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट पे समझाई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यू HTML5 एलिमेंट्स, न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स लाइक एज हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, ठीक है। तो हम आपके पास से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि HTML5 के जो सिमेंटिक टैग है ना, ये एलिमेंट है, वो आप लिखिए नाम, ठीक है। तो आपने हेडर, फुटर, नैव, ठीक है, तो वो ये आपने लिख देना है, हेडर, फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, आपने नैव भी लगा देना, ठीक है। ये सारे हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट हैं। उसके बाद न्यू फॉर्म कंट्रोल एट्रीब्यूट लाइक एज डेट, टाइम, कैलेंडर, रेंज, ये भी हमारे पास न्यू एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंटरेस्टिंग न्यू एलिमेंट आर ग्राफिक के लिए हम ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, न्यू ग्राफिक एलिमेंट्स एसवीजी एंड कैनवास। हम न्यू ग्राफिक एलिमेंट के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करते हैं, एसवीजी और कैनवास का, जबकि हम न्यू मल्टी मीडियल एलिमेंट्स के लिए हम कोई ऑडियो वीडियो लगानी तो उसके लिए हम ऑडियो वीडियो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू HTML5 API एप्लीकेशन प्रोग्रामर इंटरफेस, तो सब कुछ इसकी APIs ये आपने जस्ट एज इट इज़ आपने रीड कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट्स रिमूव्ड इन HTML5, ठीक है। तो सम HTML4 एलिमेंट्स, वो कहते हैं कि जो HTML4 के अंदर कुछ एलिमेंट्स है तो उनको कुछ कुछ को रिमूव कर दिया गया, कुछ को रिप्लेस करके HTML5 में हम उन्होंने कन्वर्ट कर दिया, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया। तो हम देख लेते हैं, ये HTML5 है, ठीक है। एलिमेंट एक्रोनिम, तो इसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया ABBR, एप्लेट को उन्होंने रिप्लेस कर दिया ऑब्जेक्ट बेस फॉन्ट के CSS से अप्लाई कर दिया। तो ये ना सिर्फ टेबल आपने जस्ट एज इट इज MCQs के लिए देख लेना है। उसके बाद न्यू HTML5, मैंने न्यू HTML एलिमेंट्स हैं, ठीक है, फॉर बेटर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर सी हियर बिलो। तो न्यू HTML5 का जो एलिमेंट्स है वो ये हैं, आर्टिकल, ठीक है, साइड बार, आर्टिकल, इसमें हम एक आर्टिकल डिफाइन करते हैं, ठीक है, लाइक एज अ ब्लॉग की हम वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर की, तो उसके लिए हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। उसके बाद साइड है, डिफाइन द कंटेंट, हम हमारे पास जो ये हमारे पास साइट का कंटेंट हमने कोई शो करवाना हो तो उसके लिए हम साइट टैग का यूज़ करते हैं। BDI, फिर आगे इन्हों की है ना डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आपने जस्ट एज इट इज सारे ये टेबल है ना आपने ध्यान से कि नहीं, ये आप MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे ना आपने इंपॉर्टेंट हैं आपके लोगों के लिए, आपने ये देख लेना टेबल। उसके बाद न्यू फॉर्म HTML, इसको हम हमारे पास फॉर्म के जो एलिमेंट्स आए थे न्यू, वो हमारे पास डाटा लिस्ट है, केजन है और आउटपुट है, इनकी ये सारी ना डिस्क्रिप्शन आपने देख लेनी। फिर हमारे पास इनपुट के जो टैग हैं वो हैं, ये भी आपने देख लेना है। उसके बाद हमारे पास HTML5 न्यू एट्रीब्यूट सिंटैक्स, हमारे पास HTML न्यू जो एट्रीब्यूट है इसका सिंटैक्स है हमारे पास एक एम्प्टी का डिसेबल इनपुट टाइप टेक्स्ट वैल्यू हम डिसेबल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई इनपुट बनाई, उसको हमने फिक्स वैल्यू दे दी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसको डिसेबल कर दिया। फिर हम यूनिकोड के अंदर भी एट्रीब्यूट दे सकते हैं, उसके बाद डबल कोटेशन के बाद दे सकते हैं, उसके बाद हम सिंगल कोड में भी आप एट्रीब्यूट दे सकते हैं। इसके बाद HTML5 की ग्राफिक्स के लिए कौन कौन से टैग यूज होते हैं, हमारे पास कैनवास है, SVG है, ये हम ऊपर देख आए हैं। उसके बाद न्यू मीडिया एलिमेंट के लिए हम ये सारा आप देख सकते हैं, ये आपने MCQs के लिए लाजमी यार रीड करना है, इसमें से MCQs आपके बनते हैं काफ़ी सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML5 सिमेंटिक के बारे में है, व्हाट आर द सिमेंटिक एलिमेंट। सिमेंटिक एलिमेंट क्या है, आसान से अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास एक हेडर का टैग है, एक फूटर का टैग है, एक आर्टिकल का टैग, एक सेक्शन है, एक असाइड बार है, एक नैव है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने लिखा नहीं है तो उनको आपने कहना है ये सिमेंटिक टैग है, ठीक है। सिमेंटिक टैग का क्या मतलब है कि हमने हेडर है ना, हेडर के अंदर हमने हेडिंग जो हमारे पास नैव बार आ जाती है, एक मीनिंगफुल मतलब कि एक टैग हम एलिमेंट हमारे पास होता है, जैसे कि फूटर है हमारे पास, हमें पता है ब्राउज़र को भी पता चलता है फूटर, ये हम वेबसाइट का फूटर है, ठीक है। असाइड बार, नैव, तो ये हमारे पास मीनिंगफुल है कि हम नैव बार के अंदर हम नैव का ही कोड लिखेंगे, फूटर के अंदर हम फूटर का कोड लिखेंगे, हेडर के अंदर हेडर का कोड, तो इस बात को हम कहते हैं व्हाट आर सिमेंटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल वही हैं, ठीक है। नॉन सिमेंटिक टैग लाइक एज आपके पास MCQs आ सकता है, डिव और स्पैन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिमेंटिक के टैग ये मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है।
टेबल फॉर्म, एग्जाम्पल ऑफ सिमेंटिक एलिमेंट फॉर्म टेबल IMG, ठीक है। उसके बाद देयर आर यूज टू इंडिकेट द नेविगेशन हेडर फुटर इन HTML5। ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। ये देखें, ये भी हमारे पास एक सिमेंटिक टैग है, ये नैब भी, सेक्शन, साइड, आर्टिकल, फुटर, ये सारे हमारे पास सिमेंटिक एलिमेंट हैं, ठीक है। ये आपके है न्यू न्यू सिमेंटिक एलिमेंट्स। आपके पास शॉर्ट को अच्छा ना आ सकता है तो ये आप सारे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेक्शन का एलिमेंट का क्या काम करता है? सेक्शन के अंदर हम कोई भी मतलब कि इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ग्रुप, कोई कंटेंट के ग्रुप के अबाउट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आर्टिकल है। आर्टिकल और सेक्शन में इतना सा फर्क क्योंकि आर्टिकल एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एंड सेल्फ कंटेंट कंटेंट, ठीक है। ये हम आर्टिकल यूज किया जाता है फॉर्म पोस्ट और ब्लॉग पोस्ट और न्यूज़ पेपर आर्टिकल के। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल है जी आर्टिकल की, ये आपने एग्जांपल इसकी ना देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML5 का हेडर एलिमेंट है। द हेडर एलिमेंट स्पेसिफाई या हेडर ऑफ अ डॉक्यूमेंट और सेक्शन। हेडर एलिमेंट हमारे पास डिफाइन करता है हेडर के एलिमेंट को, ठीक है। द हेडर एलिमेंट शुड बी यूज एज अ कंटेनर फॉर इंट्रोडक्टरी कंटेंट। उसके बाद हमारे पास फुटर एलिमेंट है। नैब के अंदर हम नैब लिखते हैं, फुटर के अंदर हम फुटर का कंटेंट लिखते हैं। साइट के अंदर हमने फॉर एग्जांपल साइट पे कोई कंटेंट ऐड करना हो तो उसके लिए हम साइट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास HTML5 और फिगर कैप्शन एलिमेंट है, ठीक है। इन बुक्स एंड न्यूज़पेपर इट इज़ कॉमन हैव कैप्शन विद। आप न्यूज़पेपर देखते हैं ना, तो उनके लिए आप इमेज के साथ कैप्शन भी लिखा होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिगर का टैग यूज़ करके। उसके अंदर हम फिर यहाँ एक इमेज ऐड करते हैं, इमेज के बाद फिर हम एक फिगर कैप्शन का टैग लगाते हैं, फिर वो टैग ताकि वो मतलब इमेज और उसका फिगर कैप्शन भी हमें शो हो। तो इसके एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए फिगर कैप्शन की हमने एक फिगर का टैग लगाया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक इमेज दे दी, फिर उसके नीचे हमने फिगर कैप्शन, ये हमारे पास इमेज शो हो रही है और इसके नीचे जो इसका ना कैप्शन वो हमें शो हो रहा है, ठीक है। तो ये थी ये एग्जांपल। उसके बाद वाइस पेंटिंग HTML5। तो HTML4 डेवलपर यूजर ओन फेवरेट एट्रीब्यूट नेम स्टाइल और पेज। वो कहते हैं कि HTML4 के अंदर जो डेवलपर थे वो हम अपने फेवरेट एट्रीब्यूट से नेम और स्टाइल देते थे पेज एलिमेंट को, ठीक है। जैसे कि हेडर, टॉप, फुटर, मेन्यू, नेविगेशन, मेन, कंटेनर, कंटेंट, आर्टिकल, साइड बार, टॉप, नैव। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है HTML5 से हमने माइग्रेशन करनी है HTML5 की तरफ, ठीक है। तो वो कैसे होनी है, तो हम यहाँ पे इस टेबल को देख सकते हैं। उन्होंने लिखा HTML4 के अंदर हम लिखते थे div id हेडर, क्योंकि HTML5 के अंदर हम यूज़ करते हैं अकेला हेडर का टैग। फिर हम लिखते थे HTML4 के अंदर div id मेन्यू, हम इसके लिए हम नैव का टैग यूज़ करते हैं। कंटेंट के लिए हम सेक्शन इधर HTML5 में सेक्शन यूज़ करते हैं। फिर हम HTML4 में div id पोस्ट यूज़ करते थे, उसकी जगह हम इसको रिप्लेस कर देंगे HTML5 में आर्टिकल से। फिर फुटर में आके हमने फुटर को टैग लगा दें, ठीक है। तो ये HTML4 और ये HTML5 ये इसकी माइग्रेशन है, ठीक है। तो ये आपके लिए MCQs यहाँ से भी बन सकते हैं, ठीक है। ये जो टेबल होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद चेंज टू HTML5। तो HTML5 में आपने चेंज करना, ठीक है, HTML4 से। ये जो हमारे पास सिंटैक्स है ये हमारे पास HTML4 का है, जबकि हमारे पास जो HTML5 का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास इस तरह से डिफाइन होता है, ठीक है। HTML4 के अंदर हम मेटा को जो टैग है उसके अंदर हम इस तरह डिफाइन करते थे, जबकि HTML5 के अंदर हम जस्ट मेटा करैक्टर सेट, ठीक है, UTF-8 तो हम ये डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्राउज़र सपोर्ट, आजकल के जो मॉडर्न सारे ब्राउज़र हैं HTML5 का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऐड CSS फॉर HTML सिमेंटिक एलिमेंट, कहते हैं कि आपने कोई CSS ऐड करनी है सिमेंटिक एलिमेंट में, ठीक है, HTML5 के थ्रू। तो एक्सिस्टिंग स्टाइल, तो आप ये देख सकते हैं उन्होंने एग्जांपल दी है आपके अंदर डिव के अंदर हेडर है, डिव के अंदर फुटर है, कंटेंट है, पोस्ट। फिर आपने ये उनको ना स्टाइल दे दी डिफरेंट किस्म की, ठीक है। फिर आपने फोटो को स्टाइल दे दी या आपने कंटेंट को, ठीक है। तो वो तो कहते हैं कि आप ऐसा HTML4 में ही हम सब काम करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है HTML5 हम यूज़ करें तो उसके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, ये हमने HTML4 के अंदर हम ऐसे लिखते थे ना, डिव के अंदर हमारे पास ID के
हेडर की आईडी है, फुटर की आईडी है, कंटेंट की आईडी है, पोस्ट की आईडी है, लेकिन अब हम ये यूज़ नहीं करते। अब हम HTML5 यूज़ करते हैं। div id हेडर, इसके रिप्लेस कर देंगे हम हेडर का टैग, इसको हम जस्ट लिखेंगे फुटर, इसको जस्ट हम लिखेंगे सेक्शन, इसको हम जस्ट लिखेंगे पोस्ट। तो हम देख लेते हैं इधर के लिए क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये देख लेते हैं हमारे पास हेडर, फुटर, सेक्शन और आर्टिकल, ठीक है। पोस्ट की जगह आर्टिकल आ गया हमारे पास, रिप्लेस हो गया, ठीक है। कंटेंट की जगह हमारे पास सेक्शन का टैग आ गया, ठीक है। फोटो की जगह फोटो, हेडर की जगह हेडर आ गया। तो ये है उसके एग्जांपल, ठीक है। तो ये सेक्शन है यहाँ पे ये HTML4 के अंदर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ div id मेन्यू, लेकिन जब हम HTML5 यूज़ करते हैं तो हम मेन्यू को nav से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने ऊपर देख लेना एग्जांपल। उसके बाद चेंजिंग टू HTML5 हेडर एंड फुटर, ठीक है। तो आप ये HTML4 का ये सिंटैक्स है div id हेडर, ठीक है। ये है हमारे पास HTML4 का, जबकि हम HTML5 में कैसे लिखते हैं, तो HTML5 में हम जस्ट लिखते हैं हेडर और फुटर, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये हमने फुटर लिख दिया, ये हमने हेडर का क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर का ओपनिंग टैग आएगा, ठीक है। उसके बाद नैव के लिए हम नैव का टैग यूज़ करते हैं, नैव बार बनाने के लिए हम नैव का यूज़ करते हैं। ये है HTML4 का सिंटैक्स div id मेन्यू, फिर उसके अंदर UL li, ठीक है। लेकिन हम HTML5 के अंदर हम इसको जस्ट नैव के टैग से रिप्लेस कर देंगे। ये देख सकते हैं, नैव के टैग से हमने रिप्लेस कर दिया, बाकी सारा जो टैग थे वो हमने उसे एज इट इज़ हमने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद चेंज HTML5 टू सेक्शन, हमने HTML5 के सेक्शन में कैसे जाना है, तो ये उसकी एग्जांपल है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल की चेंजिंग है, ये आपने लाजमी रीड करने में, आपको स्किप नहीं करवा रहा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने ये लाजमी करनी है, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 33, 34 एंड 35। तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो यार अगर आप लोग इस लेक्चर से कुछ सीखे हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें। तो इसके अलावा यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर उसको अपलोड करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, ठीक है। तो टाइम और मेहनत काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। तो आप लोगों को भी यार मुझे सपोर्ट करना चाहिए।